ओके। सो आपने पिछले कल जो है सीखा था कि जावास्क्रिप्ट के बारे में, है ना, वेरिएबल सीखा था कि वेरिएबल क्या होता है बेसिकली। सो अब आज हम सीखने वाले हैं नया, और वो नया क्या है कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से हैं। सी, हम क्या करेंगे यहाँ पर, आज सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। गेटिंग? पर उसको सीखने से पहले, जैसे ऑपरेटर्स है, हम सबसे पहले सीखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, कोई भी चीज जो ऑपरेट करती है ना, सिंपल। कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं या कोई और, है ना। तो कोई भी चीज जो ऑपरेट करती है उसे ऑपरेटर कहते हैं, कोई भी चीज। सो यहां पर अगर हम देखें, जैसे प्लस है, ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। किस चीज पर करेगा ऑपरेट? वैल्यूज पर। अगर मैं यहाँ पे इसको एक वैल्यू दूं, जैसे मैंने दे दी 20, तो क्या ये चलेगा, काम करेगा, ऑपरेट करेगा? नहीं करेगा ना। अब मैंने दे दी यहाँ पे 30, अब करेगा? अब करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। तो मतलब ये जो है प्लस, ये बना ऑपरेटर, और ये जो दोनों चीजें हैं ये वाली, इनको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। सो ऑपरेटर हो गया वो, टेक्निकली इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स क्या होता है बेसिकली, जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर काम करता है, सिंपल। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है। सो ये है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, 30 + 20, ये जो हो ऑपरेंड्स, प्लस हुआ ऑपरेटर, और ये हुआ दोनों को कॉम्बिनेशन क्या हुआ? एक्सप्रेशन। गेटिंग? तो ये हुआ ऑपरेटर आपका। तो ऐसे प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, न जाने और कितने कितने ऑपरेटर्स होंगे। ये तो हो गया कि ऑपरेटर के हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। गेटिंग? सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास जो है पहला, मेनली आपके 3 टाइप्स के हैं मेनली, और भी हैं। मेनली जो यूज होते हैं वो 3 टाइप के, कौन कौन से? एक है यूनरी, एक है बाइनरी, और एक है टर्नरी। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। अब यूनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब क्या है, और टर्नरी का मतलब क्या है? ठीक है ना। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, इनका क्या मतलब है? अब जो बाइनरी है, पहले हम करेंगे इजी वाला। देखो, पहली बात तो ये कि ये यूनरी बाइनरी का मतलब क्या है। बाई का मतलब होता है 2, यूनी का मतलब होता है 1, गेटिंग, और टर्नरी का 2 से ज्यादा। तो कहता है वो ऑपरेटर होगा, वो बाइनरी, जो जिसको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए। जो बाइनरी ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर होगा जिसको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए। यूनरी ऑपरेटर वो होगा जिसको काम करने के लिए 1 ऑपरेंड चाहिए। गेटिंग? सो ये है, यूनरी को काम करने के लिए चाहिए 1 ऑपरेंड, मतलब 1 वैल्यू, और बाइनरी को काम करने के लिए चाहिए 2 वैल्यूज। गेटिंग? सबसे पहले हम पकड़ेंगे इजी वाला, पहले पकड़ेंगे बाइनरी को। गेटिंग? अब बाइनरी क्या है बेसिकली, बाइनरी में कौन कौन से आते हैं? बाइनरी में आता है अर्थमेटिक, फिर आता है रिलेशनल, और फिर आता है लॉजिकल। अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक में क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये आता है। जिसमें से देखो, जो प्लस है वो तो हमें पता कि क्या देगा, 2 नंबर का सम देगा। माइनस क्या देगा वो पता है, मल्टीप्लाई। हाँ, एक बार का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई जो लिखना है वो ऐसे लिखना है। क्या कहते हैं इसका, ये सिंबल क्या है? द एस्टेरिस्क। ये कोई ऐसा नहीं कि इसी में ही है, इस सिंबल को ही बोलते हैं एस्टेरिस्क। तो ये लेना है, कंप्यूटर में कभी भी आपने रिप्रेजेंट नहीं करना है ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइड और मॉडुलस, इसको कहते हैं मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या है बेसिकली, इसको मॉडुलस क्यों कहते हैं, और ये क्या है? देखो, जब भी हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने किया 10/2, ठीक है, तो उसके हमेशा 2 5 आर 10, सॉरी, है ना। तो यहां पर 2 रिजल्ट आएंगे हमेशा। जब हम प्लस करते हैं तो
जो रिजल्ट आता है वो एक ही आता है, माइनस पे भी रिजल्ट एक ही आता है, मल्टीप्लाई पे भी रिजल्ट एक ही आता है। बट जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो दो रिजल्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है आपका क्वोशिएंट और एक बनता है रिमाइंडर। एक बनता है क्वोशिएंट और एक बनता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर फोन पे होता है, ठीक है। एक बनता है क्वोशिएंट और एक है रिमाइंडर। तो ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, कई बार हमें रिजल्ट में क्वोशिएंट चाहिए होता है और कई बार हमें रिजल्ट में रिमाइंडर चाहिए होता है। कई बार हमें रिजल्ट में रिमाइंडर चाहिए होता है और कई बार हमें रिजल्ट में जो क्वोशिएंट है वो चाहिए होता है। तो जब हमें रिजल्ट में चाहिए क्वोशिएंट तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, ये वाला सिंबल। मतलब अगर हम इसे लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 2 ऐसे वाला सिंबल तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 5, और अगर हम लिखेंगे 10 मॉडुलस 2 तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 0, मतलब रिमाइंडर। तो मॉडुलस रिटर्न्स दी रिमाइंडर। रिटर्न मतलब मॉडुलस क्या देता है हमें वापस काम करने के बाद? रिमाइंडर। गेटिंग? तो आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल नाम से लग रहा है पता, रिलेशन, हमारे आपके बीच में रिलेशन है ना। अब मैं तुम्हारा मामा हूं, नहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ या ना? दो ही आंसर आएंगे, या तो हाँ या तो ना, है कि नहीं? सो हाँ या ना में आंसर आएंगे तो रिलेशन भी वही करेगा, या तो सही या गलत, ट्रू और फॉल्स। तो अगर यहां पे हम, इसमें होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बोल रहा हूं, लेस देन इक्वल टू नहीं। और ये है, ये दो नहीं ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर एक ही है, इसका नाम लेस देन और इक्वल टू है। अब ये कैसे काम करते हैं? जो आपका, जैसे मैंने कहा 10 एग्जांपल के तौर पर 10 लेस देन 10 लिखा। अब जो 10 लेस देन 10 लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? गलत है ना, तो क्या देगा ये? फॉल्स। इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट आपको यहां पे ये क्या दे देगा? फॉल्स। ऐसे कहीं कहीं फॉल्स का मतलब 0 भी होता है और 1 का मतलब ट्रू। ऐसे ही आगे किया हमने। बाकी आपको तो लग गया पता कि अगर ये जो लेस देन अगर ऐसा लग रहा है तो अगर ये लगाऊंगा, ग्रेटर देन लगाऊंगा तो भी वैसे ही होगा। फिर आगे क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू। मैं लिखा 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या होना चाहिए इसको? ट्रू। क्यों? लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, और या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो सही होगा। तो यहाँ पे क्या देने वाला है? ये ट्रू देने वाला है। सिंपल। अगला भी वैसा ही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके अगला क्या है? 10 इज इक्वल टू 10। क्या है? 10 इज इक्वल टू 10। अब ये एक इक्वल टू कल किया था हमने, इसका काम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहां पर, तो जो इक्वलिटी का काम है, जो कंपैरिजन का काम है, वो कौन करेगा? इक्वल टू। मतलब यहां पे बोल रहा है कि जो 10 है क्या वो 10 के इक्वल है या नहीं। सो हाँ, वो 10 के इक्वल है। कल को इसकी जगह पे जो मैं नंबर लिख रहा हूं, इनकी जगह पे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। मान लो कोई वेरिएबल मैं अपने वैल्यू असाइन की और वो वेरिएबल यहाँ लिख दिया कि नम इज इक्वल टू 10 या नम इज इक्वल टू नम 1, कुछ भी। गेटिंग? सो वो आपने लिख दिया, तो यहां पर भी क्या आएगा? ट्रू आने वाला है। आगे मैं लिखा 10 इज नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स। 10 इज नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 10 के इक्वल नहीं है। गेटिंग? आगे चलते हैं। लॉजिकल में आता है आपका, ऐसे दो सिंबल आते हैं एंड वाले, एम्परसेंड कहते हैं एक सिंबल को, दो आएंगे ऐसे, दो पाइप सिंबल आएंगे ये वाले। वो जो एंटर की होती है ना, ये वाले इसके ऊपर होता है वो, ये पाइप सिंबल कहीं कहीं ऐसा लगा होता है सीधी सीधी, कहीं कहीं ऐसा लगा होता है, ठीक है ना, ऐसा।
उसके बाद नेक्स्ट आपका एक और आएगा नॉट। वैसे नॉट जो बाइनरी में तो नहीं आता, पर फिर भी इसको लॉजिकल में रखा गया है, ठीक है ना, बाकी सारे बाइनरी है। अब देखो जो एंड है ये क्या करेगा, एंड डू दिस एंड दैट, ब्रिंग समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक, ब्रिंग अ पेन एंड नोटबुक। तो आपको मान लो मैंने दिनेश से मंगवाया कि भाई साहब ब्रिंग समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक, तो आगे लेकर के समोसे, फिर क्या होगा, फिर होगा कुछ कि नहीं होगा, खा लेंगे समोसे हम चुपचाप, क्या बोलेंगे, कहाँ ड्रिंक, कहाँ गई ड्रिंक, नहीं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, सुबह सुबह, तो कोल्ड ड्रिंक कहाँ गई, ठीक है, तो वो है, वो पूछेंगे हम उससे, तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपने गलत किया। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 10 इज लेस देन 10 एंड 10 इज इक्वल टू 10, अब ये जो ऑपरेटर्स है एंड, ये अपने दोनों तरफ लेता तो है जो है ऑपरेंड्स, बट इसके ऑपरेंड्स क्या होते हैं, बुलियन होते हैं। बुलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। इन्होंने भी लिए, जो बाइनरी थे इन्होंने भी लिए ऑपरेंड्स, बट इन्होंने क्या लिए, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज। ये क्या ले रहा है अपने इर्द गिर्द, बुलियन वैल्यूज, क्योंकि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, और इसका क्या आएगा, ट्रू। अब फिर उसके बाद अब काम करेगा एंड, तो एंड ने क्या लिया फिर दोनों तरफ अपने, ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन, चाहे वो ट्रू ट्रू भी हो सकता है। तो ये अपने इसने अपने दोनों, देखो ये भी क्या है, बाइनरी है, इसने इसके दोनों साइड क्या है, न्यूमेरिक, इसके दोनों साइड क्या है, न्यूमेरिक, इसके दोनों साइड क्या है, रिजल्ट जो निकल रहा है वो क्या है, बुलियन, बुलियन, गेटिंग। सो अब ओवरऑल क्या आने वाला है, तो बस वही केस कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा जाओ या तो समोसे ले आओ या कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो अब क्या होगा, दोनों में से कोई भी चीज ले आएंगे तो ठीक रहेगा, है ना, कोई एक भी ले आए, दोनों ले आएंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन द सेम केस यहां पर अगर मैं लिखूं 10 इज लेस देन 10 और 10 इज इक्वल टू 10, और लगा है, एक गलत है एक सही है, ओवरऑल क्या देने वाला है ये, ट्रू। ओवरऑल क्या देने वाला है ये, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, लास्ट में आपका जैसे आपने लिखा 10 इज इक्वल टू 10, ये लिखा, इसके आगे देखो जो 10 इज इक्वल टू 10 लिखूंगा तो वो क्या देगा, ट्रू देगा, मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया, ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर देगा, अगर अंदर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, अगर अंदर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। ये आपके सारे बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं, गेटिंग, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो इसको लिख ले, है ना।